नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। बीजेपी के दो तेज तर्रार नेताओं की आज हम बात करेंगे और उनके जरिए बीजेपी को एक दल की हैसियत से समझने की कोशिश करेंगे। एक है स्मृति ईरानी और दूसरा नाम है कंगना रनावत का। दोनों आजकल चर्चा में हैं। स्मृति ईरानी ने कोई 2 दशक तक भारतीय राजनीति में हिस्सा लिया, मंत्री रहीं, अमेठी से राहुल गांधी को हराया, लेकिन फिर अगले ही चुनाव में गांधी परिवार के कारिंदे से हार गई। हार के बाद राजनीति उनसे और वो राजनीति से थोड़ी दूर हो गई हैं। थोड़ी दूर इसलिए कह रहा हूं कि मुझे मालूम है कि राजनीति में फिर से कब किसकी वापसी हो जाए, किस हैसियत में हो जाए, नहीं कहा जा सकता। जिस देश में आपातकाल लगाकर और लोकतंत्र की ऐसी तैसी कर इंदिरा गांधी 1977 का चुनाव हारी थी, उन्हीं इंदिरा गांधी को 3 साल बाद इसी देश के लोगों ने थंपिंग मेजॉरिटी से सत्ता में वापस आने का रास्ता बनाया। तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक की कहानियां आपने भी बहुत सुनी होंगी, लेकिन बॉलीवुड से कोई संसद में आता है तो आमतौर पर उसका मन लगता नहीं है। सतरंगी रुपहले पर्दे पर से कौन उतरना चाहता है भला। स्मृति ईरानी टीवी सीरियल्स के पर्दे पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ ही रही थीं कि अचानक उनको राजनीति में बुलावा आ गया और वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया उन्होंने। बाद में राज्यसभा सदस्य रहीं और फिर 2019 के चुनाव में उन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को हराकर लोकसभा में प्रवेश किया। लेकिन वो अब कहाँ हैं? स्मृति ईरानी अब वापस टेलीविजन सीरियल्स की तरफ वापस लौट गई हैं। शायद उनकी वापसी जल्दी तो नहीं होगी, मेरा मतलब है राजनीति में उनकी वापसी जल्दी नहीं होगी। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले ही बताया, राजनीति में जितना ज़रूरी है फुल टाइमर होना, उतना ही ज़रूरी है ज़मीन से जुड़ा होना भी। स्मृति राजनीति में तो आई थी 2003 में, लेकिन उसके कुछ साल बाद ही फुल टाइमर बनी। उनके एग्रेसिव भाषण की हर जगह तारीफ होने लगी। संसद में, संसद के बाहर, टीवी डिबेट में, हर कहीं लोगों को लगने लगा कि बीजेपी को दूसरी सुषमा स्वराज मिल गई है। स्मृति के तेवर भाषण तक ही रहते तो ठीक था, लेकिन अक्सर सफलता सिर चढ़कर बोलने लगती है और तब आदमी धरती से जुड़ा नहीं रह जाता। शायद ये सब वजह रही कि स्मृति को उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला। करीब 1.25 साल लोकसभा चुनाव के 1.25 साल बाद तक इंतजार करने के बाद उन्हें बॉलीवुड की ओर रुख करना पड़ा। जिस शहर में स्मृति सत्ता के गलियारों में घूमती थी, सरकार के फैसलों में शामिल होती थी, वहां अब वे बिल्कुल अनजानी सी हैं। दिल्ली में रहकर पत्रकारिता करते हुए बीजेपी को मैंने बरसों कवर किया है। कभी पार्टी के पदाधिकारी रहे लोग ही अब सत्ता संभाल रहे हैं, और जो लोग सत्ता संभाल रहे हैं वो संघ से आए हैं। वो चाहे मोदी हो या अमित शाह, आप इन दोनों के कितने भी क्लोज हों, कितने भी करीबी हों, एक दायरे में ही आपको रहना होता है, ये आपको पता होता है। इसे वो लोग नहीं समझ पाते जो संघ या बीजेपी से शुरुआत से नहीं जुड़े। पार्टी को आत्मसात करने में बहुत समय लग जाता है। कभी अपने एटीट्यूड से और कभी अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षा के चलते लोग बहुत आहिस्ता से किनारे कर दिए जाते हैं। शायद स्मृति ईरानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। हालांकि बीजेपी काडर बेस्ड पार्टी है और वहाँ पार्टी या संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। लेकिन मैंने इसी दिल्ली में KN गोविंदाचार्य को दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय से निकाले जाते हुए भी देखा, जबकि वे ब्रेन बिहाइंड बीजेपी कहे जाते थे। संगठन के बड़े पुराने आदमी थे। आडवाणी जी की रथ यात्रा की योजना बनाने वालों में से एक थे, या ये कहें कि वो योजना रथ यात्रा की उन्हीं के दिमाग की उपज थी तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए उनसे पर्सनल खुन्नस निकाल ली और उन्हें पार्टी से बाहर निकलवाया। न सिर्फ पार्टी से बाहर निकलवाया, बल्कि पार्टी में जो कमरा मिला था पार्टी ऑफिस में, वहां से उनका सामान निकालकर बाहर कर दिया। उनकी कार, मारुति ज़ेन उनकी कार थी, उसकी चाबी ले ली गई। ये सब हुआ। ये होता है पॉलिटिक्स में। उमा भारती का नाम याद होगा आपको। अब कोई नाम लेने वाला बचा है उनका कहीं? क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा वाली नेता थी।
नेतृत्व के बहुत करीब थी, लेकिन व्यवहार की वजह से कहाँ हैं वो आज। आज जितने भी बीजेपी नेता सरकार में हैं, एक मोदी को छोड़कर सब उनके बहुत जूनियर हैं, लेकिन आज उमा भारती को याद करने वाला कोई नहीं है। स्मृति ईरानी ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि जिस दिन मोदी राजनीति छोड़ेंगे उस दिन मैं भी राजनीति को अलविदा कह दूंगी। ये कहने वाली नेता को आज बॉलीवुड का रास्ता फिर से पकड़ना पड़ा, क्योंकि इससे पहले कि आप राजनीति को छोड़ें, कई बार राजनीति आपको छोड़ देती है। मोदी वही है, स्मृति की जगह फिलहाल दूर दूर तक नहीं दिख रही। जाहिर है इसमें स्मृति ईरानी की भी खामियां रही होंगी। कार्डर बेस्ड पार्टियों में ऐसा अक्सर होता है कि मौके बार बार देती हैं, वो आप में सुधार भी करना चाहती हैं, लेकिन एक सीमा पर वो सब कुछ खत्म हो जाता है। संगठन में अक्खड़पना नहीं चलता। समय समय पर पार्टी समय समय पर ये बताती रहती है अपने कार्यकर्ताओं को, सांकेतिक तौर पर बताती रहती है। आप समझ जाए तो ठीक, वरना आपकी पारी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। धनखड़ के मामले के बाद तो बीजेपी को और लगने लगा है कि अब वे बहुत सोच समझकर ही किसी बाहर वाले को पार्टी के भीतर लाएंगे। पार्टी ओवर कॉन्शियस हो गई है। लेकिन कंगना जैसों का पार्टी क्या करे, जो खुले में बोल देते हैं सबके सामने कि मैं तो देश सेवा करने आई थी, यहाँ तो लोग मुझसे नाली की सफाई और टूटी सड़कों के बनवाने की बात करते हैं, इसलिए मेरे पास आते हैं। अरे भाई, यही है देश सेवा। टूटी नाली आपको बनवानी है, आप वहां के प्रतिनिधि हैं, एमपी हैं आप उसके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के। टूटी नाली, टूटी सड़क, खस्ताहाल स्कूल, उनकी हालत आपको ठीक करनी है। और फिर ये शिकायत कि मैं तो बॉलीवुड को समय ही नहीं दे पाती। अरे किसने कहा था भाई तुमको कि सांसदी का चुनाव लड़ो? तुम्हारा मन था, लड़ी, जीती। अब बॉलीवुड में भी काम करना चाहती हो और संसद में भी। राजनीतिक व्यस्तता हो जाती है, इस बात की शिकायत भी कर रही हो। मुझे पक्का यकीन है कि बीजेपी ने कंगना को संकेत देने शुरू कर दिए होंगे। मुझे यह भी आशंका है कि अगर वो नहीं सुधरी तो अगली बार वे संभावनाओं से बाहर हो जाएंगी। असल में बॉलीवुड के लोगों के साथ एक दिक्कत है। उन्हें उम्मीद रहती है कि वे दिल्ली में जैसे ही संसद की कार्रवाई के लिए सदन में घुसें या कहीं और जाएं, लोग उठकर उनकी वैसी ही आवभगत करें जैसी मुंबई में उनकी होती है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से राजनीति में आई हैं तो पार्टी ने आपको अच्छी खासी इज्जत भी दी है, तो आपको टूटी नालियां बनवाने और सड़कें ठीक करवाने की शिकायत से दो चार होना पड़ेगा। पहले सेवा कीजिए, सिस्टम समझिए, वरना लोग वोट तो देंगे लेकिन मोदी के नाम पर या पार्टी के नाम पर, आपके नाम पर नहीं। आगे की कोई हैसियत, आपकी कोई हैसियत ही नहीं होगी। यहाँ सांसद जो है वो संसद के अहाते में आकर अपनी हैसियत बनानी पड़ती है उसको। संसद में खड़े होकर सवाल पूछने से साख बढ़ती है। लोग जानने लगते हैं कि आप सिर्फ बॉलीवुड स्टार ही नहीं है, देश के गरीबों और कमजोरों की आवाज भी बन गई है। कंगना को स्मृति से सीखना चाहिए और इसे समझना चाहिए कि ये दुनिया दूसरी है। चमक दमक से दूर हार्ड ट्रुथ, बदसूरत सच्चाई सामने यहाँ आती है। जहां उन्हें उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा है कि वे उस इलाके के लोगों की जिंदगी और बेहतर बनाने के लिए काम करें, साथ ही देश हित में जरूरी मुद्दे भी उठाएं। ये सब करना होगा कंगना को। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर नहीं किया हो तो। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।